ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। कहानी का शीर्षक है प्रभु प्रेम की गली। यह कहानी प्रतीकात्मक है। इसके शब्दशः और प्रसंग के अर्थ में न जाकर इसकी जो मतितार्थ है इसमें जाना है। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। प्रभु को पाना है तो प्रेम की गली में से गुजरना है, और प्रेम की गली इतनी पतली है कि उसमें दो चल ही नहीं सकते, इसमें एक होना ही है। यह प्रसंग एक राजा की जिंदगी का है। उसका नाम था राजा पीपा। उसने दुनिया में जो कुछ इंसान पाना चाहता है वो सब कुछ पाया था। महल, हीरे, जवाहरात, नौकर चाकर सब उसका आदेश मानते थे। इतना सब कुछ पाने के बावजूद अचानक एक दिन उसे लगा कि कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। अंदर एक तलब सी जग गई प्रभु को पाने की। अब राजा एक महापुरुष के पास गए, कभी दूसरे के पास, पर प्रभु को पाने का रास्ता ही न मिले। राजा बड़ा निराश था। तब किसी ने बताया कि एक संत है रविदास जी महाराज, आप उनके पास जाए। राजा पीपा संत रविदास जी के पास पहुंचे। वहां देखा कि वो एक बहुत छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भयानक गरीबी। उस झोपड़ी में तो कुछ था ही नहीं। राजा को लगा ये खुद ही झोपड़ी में जी रहे हैं, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा। लेकिन वहां पहुंच ही गए तो अंदर भी गए, और राजा ने संत रविदास जी को प्रणाम किया। संत रविदास जी ने पूछा, किस लिए आए हो? राजा ने इच्छा बता दी, प्रभु को पाना चाहता हूँ। उस समय संत रविदास महाराज एक कटोरे में चमड़ा भिगो रहे थे मुलायम करने के लिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अभी बाहर से आए हो, थके हुए होंगे, प्यास लगी होगी, तब तक यह पानी पी लो। कहकर वही चमड़े वाला कटोरा राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने सोचा, ये क्या कर दिया? कटोरे में पानी है, उसमें चमड़ा डला हुआ है, वो गंदगी से भरा हुआ है, उसको मैं कैसे पी लूँ? फिर लगा कि अब यहाँ आ ही गया हूँ, सामने बैठा हूँ तो क्या करूँ? इन संत जी का आग्रह कैसे ठुकराऊँ, इनका अपमान कैसे करूँ? उस समय बिजली नहीं होती थी, झोपड़ी में अंधेरा था। सो राजा ने मुंह में लगाकर सारा पानी अपने कपड़ों के अंदर उंडेल दिया और पिए बगैर वहाँ से चला आया। वापस घर आकर उसने कपड़े उतारे और धोबी को बुलाया और कहा कि इसको धो दो। धोबी ने राजा का वो कपड़ा अपनी लड़की को दे दिया धोने के लिए। लड़की उसे जो जो धोने लगी, उस पर प्रभु का रंग चढ़ना शुरू हो गया। उसमें मस्ती आनी शुरू हो गई, और इतनी मस्ती आनी शुरू हो गई कि आसपास के दूसरे लोग भी उसके साथ आकर प्रभु के भजन में गाने नाचने लग गए। धोबी की लड़की बड़ी मशहूर भक्तिन हो गई। अब धीरे धीरे खबर राजा के पास भी पहुंच गई। राजा उससे भी मिलने पहुंचा, बोला कि कुछ मेरी भी मदद करो। धोबी की लड़की ने बताया, जो कपड़ा आपने भेजा था मैं तो उसी को साफ कर रही थी, तभी से लग गई है यह धुन। मेरी रूह अंदर की ओर उड़ान कर रही है। मैं एक अजब ही मस्ती में, प्रभु प्रेम की मस्ती में जी रही हूँ। राजा को सारी बात याद आ गई और राजा भागा भागा फिर संत रविदास जी महाराज के पास गया और उनके पैरों में पड़ गया। फिर रविदास महाराज ने उनको नाम की देन दी। जब तक इंसान अकिंचन न बन जाए, छोटे से भी छोटा, तुच्छ से भी तुच्छ न हो जाए, तब तक नम्रता नहीं आती, और जब तक विनम्र न हो प्रभु नहीं मिल सकते। तो प्रभु को पाने के लिए विनम्रता बहुत ज़रूरी है। इसलिए कई मंदिरों में हम जाते हैं तो उसके द्वार बहुत छोटे होते हैं, तो व्यक्ति को झुक कर जाना होता है। तो शरीर से झुकना थोड़ा मन को भी झुका देता है। इसलिए हम प्रभु के पास जाकर नतमस्तक होते हैं। तो सिर्फ शरीर से हमें नतमस्तक नहीं होना है, बल्कि दिल से, आत्मा से हमें सारा अपना देह का अहंकार, धन दौलत का अहंकार छोड़कर प्रभु के ऊपर समर्पित होना है। तभी हमें प्रभु प्रेम मिलेगा, और जो सबसे बड़ी दुनिया की दौलत है वो है प्रभु प्रेम। वह पाने के बाद और कुछ पाने की ज़रूरत नहीं रहती। वह रस एक बार जिसने चख लिया, उसको इस दुनिया के सारे सुख
फीके फीके से लगने लगते हैं। इसलिए अब ज़रूरत है उस प्रभु प्रेम में डूबने की। अच्छा, ओम शांति।